ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सन्मुख रहने से ही हमें अद्भुत शांति मिलती है, सुख मिलता है, क्योंकि हम ही सुख के बने हुए हैं। सुख गुण वाला ये जीव मनुष्याकार है। अनादि से बहिर्मुखता है। अनादि से हम जन्म और मरण कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हमें समाधान करना है। भीतर एक चाह पैदा करिए जन्म मरण से मुक्त होने की। मूर्त काया के संबंध से क्षुधा, त्रसा, सर्दी, गर्मी और अन्य नाना कष्ट उत्पन्न होते हैं। और जन्म मरण से मुक्ति के लिए हमें अपनी ही शरण है। अपने ध्यान को अपने विस्तार तक रोकना है। अपने सिर से पैरों तक अपनी मुद्रा से युक्त रहना है। मात्र अपने सन्मुख रहने से ही हम सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहने से सिवाय इंद्रिय सुख के कोई लाभ नहीं है और इंद्रिय सुख का अंत विरस होता है। प्रारंभ में सुख सा लगता है, लेकिन उसका अंत दुखदायी होता है। अंतर्मुख होने पर प्रारंभ में दुख सा लगता है, लेकिन अंत अत्यंत सरस सुखद होता है। अपने सन्मुख रहने से ही मूर्त पदार्थों की आवश्यकताएं मिटती है। मूर्त पदार्थों से हम अप्रभावी होते हैं। सर्वांग में सुख उत्पन्न होता है, सुख का अनुभव होता है अपने अभिमुख रहने से, अपना एहसास करने से।
प्राय जीवन बाह्य उपलब्धियों में व्यतीत हो जाता है और वास्तविक उपलब्धि स्वयं की है, स्वयं को पाने की है। अपने सन्मुख रहने से ही सुख की उपलब्धि है, अन्य प्रकार से नहीं है। बाहर की जानकारियां लेने का कोई अपूर्व लाभ नहीं है। केवल रागादिक की पूर्ति होती है, सुख की उपलब्धि नहीं होती। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि अपनी मुद्रा की ही शरण है। लोक में कोई अमृत है तो वह अपनी मुद्रा है। लोक में कोई यथार्थ औषधि है तो वह अपनी मुद्रा है। कोई यथार्थ रसायन है तो वह अपनी मुद्रा है। अपने में ही हमें विश्राम मिलता है और इतना विश्राम मिलता है कि फिर हमें नींद की आवश्यकता भी नहीं रहती। थकावट होती है बहिर्मुख रहने से और इसीलिए निद्रा की आवश्यकता होती है। क्षुधा त्रसा भी इसीलिए लगती है कि हम बहिर्मुख रहते हैं। अंतर्मुख रहने पर क्षुधा त्रसा से भी हम मुक्त होते हैं। सर्दी गर्मी भी तभी लगती है जब हम बहिर्मुख रहते हैं। अंतर्मुख रहने पर सर्दी गर्मी का अनुभव भी नहीं होता। थोड़ा सा अभ्यास और अनंत काल का सुख है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए। नाभि का स्थान और नाभि मंडल, अपने पेट का भाग, पेट के उत्थान और पतन को महसूस कीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना, बाहर आना और भीतर जाना। अपने से युक्त रहने का ये अच्छा साधन है। अपनी श्वसन क्रिया से युक्त रहना। दूसरा साधन है शरीर में जो भी कोई वेदना और आराम की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना। जो भी अपने सिर से पांव तक विभिन्न भागों में सुख दुख की संवेदना प्रति समय होती है, उससे युक्त रहने से हम बहिर्मुखता से बचते हैं। अपनी पूरी दुनिया है सुख की बनी हुई।
पूर्ण सुख की बनी हुई, जहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण विश्राम, पूर्ण आनंद है। अंतर्मुख रहने पर हमारा ध्यान अपने में ही विचरण करता है, स्वतः ही विभिन्न भागों का संवेदन अनुभव होता है। यह मोक्ष का मार्ग है, ऐसी प्रतीति कीजिए। अन्य किसी प्रकार से हम इंद्रिय ज्ञान से नहीं बच सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही एक संसार का हेतु है, अपने से च्युत रहने का कारण है। इंद्रिय ज्ञान के कारण ही हम अपने वास्तविक सुख के स्रोत से विमुख होते हैं। अब हम अंतर्मुख रहने का अभ्यास करते हैं और जिस सुख का अनुभव हमको होता है, वह सुख ही फिर हमको बार बार भीतर बुलाता है। इसलिए उस आंतरिक सुख का रस पैदा कीजिए, ताकि आपकी वृत्ति सहज अंतरोन्मुख हो, बाहर का आकर्षण समाप्त हो। विषयों का आकर्षण इंद्रिय ज्ञान में होता है और उस आकर्षण के पीछे ही हम विषयों की ओर दौड़ते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, तो फिर हम विषयों के आकर्षण से सहज बच जाते हैं। अपना ही आकर्षण उत्पन्न करिए अपने सन्मुख होकर। जिस परमात्मा को दुनिया बाहर ढूंढ रही है, मंदिरों में, तीर्थों में, वह परमात्मा अपने अमूर्त काया ही है। सब जीव परमात्मा स्वरूप हैं, बस अंतर्मुख नहीं रहते। बहिर्मुख रहने से ही उनका परमात्मा तत्व प्रकट नहीं होता है, उसका सुख उनको नहीं मिलता है। बहिर्मुखता का निरोध कर देना ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इस कार्यक्रम का प्रयोजन भी यही है कि हम नेत्रों को बंद रखें और अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें। बंद नेत्रों से हमें हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अपना ही एहसास होता है। इन सप्त धातुओं से मिले हुए मूर्त शरीर का एहसास संवेदन नहीं होता, मात्र इंद्रिय गम्य है।
अचेतन है और अचेतन में सुख दुख रूप संवेदना नहीं होती। सुख दुख रूप संवेदना हमारे अमूर्त अंग उपांगों में होती है। जब हम कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द है या हमारे पैरों में दर्द है या फिर किसी अन्य भाग में दर्द है, तो वह दर्द हमारी अमूर्त काया में होता है और दर्द मिटता है, आराम का एहसास होता है, वह भी हमारी अमूर्त काया में अर्थात अपने में ही होता है। सुख का स्थल अपनी अमूर्त काया ही है। सुखी होने के लिए बस हमें अपनी अमूर्त काया तक सिमटना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। यहाँ जो आराम की स्थिति है उसका संवेदन करते रहने से वह आराम स्थायी हो जाता है। वहाँ कभी भी वेदना उत्पन्न नहीं होती। आराम जो है वर्तमान में उसको स्थायी बनाए रखने के लिए हमें उससे युक्त रहने की आवश्यकता है। जहाँ हम अपने ध्यान को अपने से हटा लेते हैं वही मूर्त कर्मों का आगमन शुरू हो जाता है हमारे भीतर, जो कालांतर में वेदना उत्पन्न करता है। मूर्त काया से बंधे रहने की जो क्रम चला आ रहा है अनादि से, उस पर हमें ब्रेक लगाना है। बाहर की दुनिया का राग छोड़कर राग से ही हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं और फिर कोई प्रतिकूल सामग्री आती है तो उससे द्वेष करते हैं, और जब बाहर से जुड़ते ही नहीं है तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता और अपने सुख का अनुभव होने लगता है। कम से कम दिन में 3 बार घंटे आधा घंटे तक अपने से जुड़ने का प्रयत्न करिए, जिसको हम सामायिक कहते हैं, ताकि हमारे भीतर कर्म जमा ना हो और हम संचित कर्मों को निकाल सके, उनसे मुक्त हो सके। प्रातः उठने के साथ ही बाहर के काम काजों में लगना अच्छा नहीं है। थोड़ा समय अपनी काया को उठते ही दीजिए, नेत्र बंद रखकर सामायिक करिए। ऐसे ही रात्रि को सोने से पहले थोड़ा समय अपनी काया को दीजिए। अपनी काया का, अमूर्त काया का अपना एहसास कीजिए और इस प्रकार अपने को कर्मों से मुक्त कीजिए। दोपहर में भी यदि आप विश्राम करते हैं तो थोड़े समय के लिए अपनी अमूर्त काया को दीजिए। इसका आश्रय अनुभव संवेदन कीजिए। यदि 3 समय हम सामायिक करने की आदत डालते हैं तो फिर अन्य समय में भी हमारा ध्यान स्वतः अपनी काया पर आता है।
और इस प्रकार हम अपने जीवन को सुखद बनाते हैं। ये जीवन भी सुखद होता है और जन्म तो फिर भी जन्म के बाद और लेना है, तो अपना आगामी जीवन भी सुखद होता है। इस जन्म का बीमा और अगले जन्म का बीमा स्वानुभव से ही होता है, सुख का बीमा। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए, भीतर कंठ में जो संवेदना उसका अनुभव कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नथुने पर लाइए। श्वसन प्रक्रिया के ये 4 अंग हैं: नथुने, गर्दन, कंठ, सीना और पेट। इन पर बारी बारी से अपने ध्यान को जोड़िए। यहाँ के स्वास्थ्य की दशा को अनुभव में लीजिए ताकि ये चारों अंग स्वस्थ रहे। दोनों नथुने, यहाँ की संवेदना, चारों अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति को समय समय पर जांचते रहिए। दोनों नथुने, बायां और दायां, यहाँ ध्यान एकाग्र करेंगे तो श्वास लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। श्वास के आवागमन को महसूस कीजिए इस नथुनों के भाग पर, और यहाँ पर सुख दुख की संवेदना आपके अनुभव में आएगी। देरी के साथ यहाँ ठहरिए। बाहर कहीं सुख नहीं है, बाहर सब आकुलता की सामग्रियां हैं। विश्राम अपने में ही है। दोनों नथुनों के भाग पर अपनी संवेदनाओं से जुड़िए। कंठ भाग में जो भी संवेदना है उसको महसूस कीजिए। कदाचित कोई वेदना है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ आने मात्र से ही उस वेदना का प्रतिकार होता है। वेदना को अनुभव में लेने से ही वेदना विदा होने लगती है। बस आकुल व्याकुल नहीं होना है, शांति बनाए रखना है और इस विश्वास के साथ अपनी संवेदना का अनुभव कीजिए कि यह अनुभव ही उस संवेदना से आपको मुक्त करने का यथार्थ उपाय है, स्वाधीन उपाय है। निर्दोष उपाय है और निश्चित उपाय है। सीने के भाग पर आइए। केवल अपने भीतर जो सुख दुख संवेदना है उसको अनुभव में लेना है और कुछ भी विकल्प नहीं करना है।
आप अमूर्तिक हैं, मूर्त के संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। आप आत्मा हैं और स्वभाव से ही परमात्मा हैं। इस प्रकार अपने को परमात्मा रूप से अनुभव में लीजिए। पूरे आदर के साथ में अपने प्रति आदर में कभी न्यूनता नहीं होनी चाहिए। इसके जीवन के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान। अपने बारे में कोई भी हीन भावना रखना अच्छा नहीं है। और हीन भावना तभी उत्पन्न होती है जब हम बहिर्मुख रहते हैं। अंतर्मुख रहिए और हीन भावना को समाप्त करके अपने प्रति आदर जगाइए। मानसिक तनाव, मानसिक दबाव भी तभी उत्पन्न होता है जब हम बहिर्मुख रहते हैं। सीने का भाग अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अत्यंत तसल्ली से, अत्यंत धैर्य से यहाँ होने वाले पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। इस क्रिया को समय दीजिए। अपने भीतर होने वाली श्वसन क्रिया जो पेट के भाग में अनुभव में आती है, इससे युक्त होना एक निर्वाण प्राप्त करने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। इसी का आलंबन करके अपने को बहिर्मुखता से बचाइए। अपने मूर्त को परमात्मा की मूर्त के रूप में देखिए। ये अत्यंत सत्यार्थ है कि हम परमात्मा स्वरूप हैं। अनादि मूर्त के संबंध से ही हम जन्म मरण कर रहे हैं, परमात्मा होते हुए भी। तो अपने परमात्मा रूप को प्रकट करना है अपने से युक्त रहकर। जो अपना ध्यान नेत्र बंद कर हम अपनी ओर लाते हैं, अपने सिर से पांव तक अपने आराम वेदना की स्थिति का अनुभव करते हैं, या जो भी क्रिया अपने आप होती है उसका अनुभव करते हैं, वही हमारे परमात्मा होने का उपाय है। और एक बार परमात्मा हो जाने पर फिर अनंत काल तक हम सुखी हो जाते हैं, दुखों से मुक्त रहते हैं। इसलिए इस काम को अत्यंत दत्त चित्त होकर कीजिए, अपने आत्मित के लिए, अपने भले के लिए, अपने सुख के लिए। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।